सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अर्थात माता सरस्वती के भंडार में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका आप अगर नित्य खर्च करते हैं तो यह बढ़ती जाती है, और अगर आप इसका खर्च नहीं करते हैं तो यह घटती जाती है। संसार में एकमात्र यही वस्तु है जो खर्च करने से बढ़ती है और न खर्च करने से यह घटती जाती है। यह अनमोल वस्तु है विद्या का दान। आज का हमारा विषय विद्या के दान पर ही आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा सभी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए विद्या दान 2.0 योजना का प्रारंभ 22 अप्रैल सन 2020 को प्रारंभ किया गया। माननीय मंत्री जी के अनुसार पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 3 मई तक लॉकडाउन है और इस संक्रमण की मौजूदा हालत को देखते हुए यह कह पाना मुश्किल है कि यह लॉकडाउन आगे और कितने दिन तक चलेगा। बावजूद इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय निरंतर ऑनलाइन एजुकेशन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में विद्यादान योजना का प्रारंभ किया गया। अगर इस योजना की बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षाविदों और शिक्षण संस्थानों को जोड़कर पाठ्यक्रम के आधार पर ई लर्निंग मटेरियल तैयार करने की योजना है। अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे कि वह इस योजना में अपनी भागीदारी देना चाहे तो वह व्याख्यान वीडियो, एनिमेशन, मूल्यांकन और प्रश्न बैंकों के माध्यम से इस योजना का हिस्सा बन सकता है। इन सभी ई लर्निंग मटेरियल्स की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। उसके बाद इन सभी ई लर्निंग मटेरियल्स को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके द्वारा देश के लाखों करोड़ों छात्र कहीं भी किसी भी समय इन ई लर्निंग मटेरियल्स की मदद से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। माननीय मंत्री जी के अनुसार अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से इस योजना का प्रारंभ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो विभिन्न शैक्षिक संगठनों को, व्यक्तियों को और शिक्षकों को इस योजना से जोड़ सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में इन ई लर्निंग मटेरियल्स को तैयार कर सकते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में इसका उपयोग कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान इन सभी ई लर्निंग मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का विषय था विद्यादान, मैंने शुरुआत में जो दोहे का अर्थ आप सभी लोगों को बताया, तो मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वो अपने विद्या का दान देना चाहें तो इस योजना का हिस्सा जरूर बने और देश हित में अपनी भागीदारी जरूर दें। धन्यवाद।